ये वीडियो 2 in 1 होने वाली है, यानी इस वीडियो में हम 2 अपडेट्स एक साथ कवर करेंगे। पहली अपडेट निकल कर आ रही है भारत और चाइना से संबंधित। होता क्या है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये जितने भी भारत के नेटवर्क प्रोवाइडिंग टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये सब उसी एरिया में ज्यादा टावर्स लगाते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और जो भी दूर दराज के एरियाज होते हैं, खासकर हिली एरियाज जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, वहाँ पर तो ये कंपनीज बहुत ही कम टावर्स लगाते हैं। अब जो भी रिमोट एरियाज होते हैं, वहाँ पर घर भी दूर दूर होते हैं, वहाँ तक साजो सामान पहुँचाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें खर्चा भी काफी आता है। टेलीकॉम कंपनीज वहाँ से इतनी कमाई नहीं कर पाती हैं जितना उस रीजन में टावर्स को लगाने में खर्चा आ जाएगा या फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी। सेम सिचुएशन थी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में भी। अरुणाचल प्रदेश का जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर के पास जो भी लोग वहाँ पर रहते थे, उनके वहाँ पर किसी भी सिम प्रोवाइडर की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। वहाँ के लोगों के फोन्स में चाइनीज कंपनीज के टावर्स तक तो आ जाया करते थे, लेकिन जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया के नहीं। आप सोचिए कि हम यहाँ पर बेसब्री से 5G का वेट कर रहे थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, वो आजादी के 75 सालों के बाद भी आज भी एक फोन कॉल नहीं कर पाते थे। आर्मी और बाकी आर्म्ड फोर्सेस तो सैटेलाइट फोन से काम चला लेते थे, लेकिन लोकल्स के लिए काफी परेशानी होती थी। ऐसे में मोदी सरकार ने अब उन सभी लोगों की गुहार सुन ली है और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज के 336 गांवों को सरकारी खर्च के ऊपर मोबाइल कनेक्टिविटी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मोदी सरकार ने 2605 करोड़ रुपीस की फंडिंग दी थी, जिसका जमीन के ऊपर यूज होना शुरू हो गया है। खबर निकल कर आ रही है कि चाइना बॉर्डर के पास 336 विलेजेस में 254 मोबाइल टावर्स इंस्टॉल करने का काम शुरू हो गया है। ये बेड़ा उठाया है BSNL ने। अभी तक बॉर्डर एरियाज के लोग वहां पर फोन कॉल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब BSNL ने यहाँ के लोगों को सीधा अपने 4G इंटरनेट नेटवर्क के साथ जोड़ दिया है। इससे चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर रह रहे 70,000 लोगों को फायदा होगा। प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज सियांग और अपर सियांग रीजन के गांवों से स्टार्ट किया गया है। ये रीजन चाइना बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अब यहाँ के लोग 4G इंटरनेट की सुविधा ले पाएंगे। वैसे 5G मिलते मिलते तो इनको अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि बाकी प्राइवेट कंपनीज के मुकाबले BSNL उसमें काफी स्लो है और अभी तो BSNL पूरे देश में अपना 4G नेटवर्क तक नहीं पहुंचा पाई है। 5G तो दूर की बात है। दूसरी खबर निकल कर आ रही है जर्मनी और रशिया को लेकर। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले जर्मनी और रशिया के बीच बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे, काफी मजबूत इकोनॉमिक टाइज थे। चाइना के बाद जर्मनी रशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल खरीदार था। जर्मनी अपने टोटल कंजप्शन का 30% क्रूड ऑयल और 55% नेचुरल गैस रशिया से परचेज किया करता था। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद स्थिति ये हो गई है कि दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को ही अपने देश से निकाल रहे हैं। दरअसल जर्मनी ने रशिया के 40 डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया था और ये कहा था कि जर्मनी अपने देश में रशिया की इंटेलिजेंस प्रेजेंस को कम करने के लिए ही रशियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल रहा है। जर्मनी ने इसके साथ ही रशिया के ऊपर ये आरोप लगाया था कि रशिया के डिप्लोमेट्स की तरफ से जर्मनी के अंदर जासूसी की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो रशियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल रहे हैं। अब जर्मनी के बाद रशिया ने भी जर्मनी के 34 डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि रशिया में जो जर्मनी की एम्बेसी है, उसमें टोटल 90 लोगों का डिप्लोमेटिक स्टाफ था, जिसमें से 34 डिप्लोमेट्स को रशियन टेरिटरी को छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अब 14 महीनों के बाद रशिया को यूक्रेन युद्ध रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।